Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video, we are going to discuss about health and safety feature at workplace. Okay, तो basically health and safety feature में वर्क प्लेस में, और ये जो टॉपिक है ये आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में आ रहा है। तो इससे रिलेटेड हम क्या बात करने वाले हैं कि जो आपकी हेल्थ है और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर लैब हो गई या आपका ऑफिसेज हो गया, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड बात हम करेंगे। साथ के साथ उसकी सेफ्टी पर्पस से भी उसके मैटर में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेल्थ एंड सेफ्टी से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो आप कंप्यूटर डिवाइस पर, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पर आप बैठे बैठे वर्क करते हैं, तो आप बेसिकली बहुत ही लंबे टाइम तक कर सकते हैं या आप शॉर्ट टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बात भी हम करेंगे। और जो कंप्यूटर डिवाइस जिस पर भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी सेफ्टी रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटर डिवाइस आपकी एक कंप्यूटर लैब में हो सकती है या किसी ऑफिस में हो सकती है या किसी बड़े नेटवर्क से थ्रू कनेक्टेड हो सकती है। ओके, तो उसकी सेफ्टी फीचर्स के भी बारे में बात करते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में उसके सॉफ्टवेयर वाइज तो हमने वायरसेस और मालवेयर के बारे में जाना, लेकिन अब जो फिजिकल सेफ्टी है कंप्यूटर डिवाइसेस की, जो कि आपकी फायर से हो सकती है। फिजिकल सेफ्टी किससे होगी? फायर से, या फिर इलेक्ट्रिकल डिसकनेक्शन से, या फिर आपकी हेल्थ सिक्योरिटी, जो भी पर्सन उस कंप्यूटर डिवाइस पर वर्क कर रहा है उसके हेल्थ रिलेटेड, तो फर्स्ट एड सेफ्टी। तो इन टॉपिक्स के बारे में ही बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, एवरी ह्यूमन हैज़ टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड सिचुएशंस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम and spend a substantial amount of the time either at home or at his workplace or organization. ओके, तो हर ह्यूमन की एक बेसिक काइंड ऑफ पीपल कौन होते हैं जो कि अपना अपना टाइम जो है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम जो अपना घर पे बिताते हैं या वर्क प्लेस पे बिताते हैं या ऑर्गेनाइजेशन पे बिताते हैं। एज लाइफ इज मोस्ट प्राइज पोजिशन an individual can have, so keeping it secured and safe should be the first priority. तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या डिनोट कर रही है ये लाइन, कि आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आप लॉन्ग टर्म में वर्क कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट बी इट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, सर्वाइवल इज ऑलवेज ऑफ द फिटेस्ट। हमेशा जो भी पर्सन फिट होता है वही हमेशा सर्वाइव कर जाता है। ओके, इट इम्प्लाइज दैट व्हेन पीपल गैम्बल विद सेफ्टी they bet their life. Okay, so we must take due care of being fit and healthy and should adhere to all possible safety measures while handling any work related issue and thus keep ourselves healthy and secured in the workplace. तो हम जब भी किसी भी वर्क प्लेस में वर्क कर रहे हो तो हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज का जो है माइंड में ध्यान रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए। साथ के साथ जो कंप्यूटर डिवाइस पर आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो तो आपको सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो या फायर से रिलेटेड हो या किसी फर्स्ट एड सर्विस से रिलेटेड हो। ओके, तो वो पॉइंट्स क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सेफ्टी रूल्स का एक सेट फॉलो करती है जिसके अंडर में बहुत सारे रूल्स आते हैं। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ instructions and procedures related to safety measures must be clearly stated and displayed at the key place in which visible to most of the employees. Okay, अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? All workers should be well aware of the causes that can lead to accident. हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी वर्कर को जो है हमेशा अवेयर होना चाहिए कि इस इंसिडेंट से
क्या हमें लॉस हो सकता है, क्या हमारी कंपनी को कैसा जो है, कैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसा लॉस हो सकता है। तो हर टाइप के जो है नज़रिए से हमें सोचना होगा, एक इंडिविजुअली भी काम करते हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते हुए। एंड अकॉर्डिंग demonstration must be given to handle any emergency situation. Okay, now second point is ensure the presence of necessary safety equipments, okay, or gadgets in the organization that will help to cope up with any kind of emergency. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी सोइल हो गई या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हो गया जैसे, और फर्स्ट एड सर्विस बॉक्स हो गया आपका, तो ये सभी जो सेफ्टी मेजर्स के लिए जो भी आपको कंपोनेंट्स चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए आपको, वो मैंडेटरी होनी चाहिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय को प्रेजेंस ऑफ नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज train or aware the employees beforehand about all the possible hazards related to the workplace and ways to escape from hazards. मान लीजिए हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एम्प्लॉयज़ को अपने जूनियर्स या अदर्स को जो है किसी भी हज़ार्ड सिचुएशन से फ्री होने के लिए या उससे निपटारे के लिए आपको ट्रेन होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो उससे रिलेटेड सेफ्टी मेजर और साथ के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आपकी जो वर्क प्लेस सेफ्टी है उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो फायर एक मोस्ट कॉमन है, ओके, मोस्ट कॉमन वर्ड है जिसके थ्रू कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, ऑफिसेस हो गए, लाइब्रेरी हो गई, तो वहाँ पर जो है एक कॉमन वर्ड है फायर। ओके, ऑलमोस्ट इन एवरी टाइप ऑफ वर्क प्लेस द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हीट और फायर इज़ यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन और प्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर फायर का तो बेसिकली यूज़ होता ही है। क्यों होता है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए या फिर किसी ना किसी प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज आर बेस्ड ऑन आइदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हीट एमिटिंग डिवाइसेस। अच्छा, फायर का तो यूज़ हो रहा है, लेकिन फायर का यूज़ कैसे हो रहा है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बेस्ड है या फिर हीट एमिटिंग डिवाइसेस पर बेस्ड है। ओके, व्हाइल यूजिंग डिफरेंट टूल्स और डिवाइसेस in the workplace there are chances of fire ignition which can be caused okay, तो अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो ये डिवाइसेस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हीट एमिटिंग डिवाइसेस के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर ये कारण बन सकता है किसका? आग लगने का, ओके, फायर का या फिर फायर इग्निशन का। ओके, तो ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इन रीजंस की वजह से ये लग सकता है। फर्स्ट रीजन क्या है? एमिशन ऑफ स्पार्क्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वायर्ड कनेक्शन। किसी भी वायर कनेक्शन के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू स्पार्क प्रोड्यूस हो सकती है, चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। ओके, फ्लेम्स ऑफ गैस, ओवन्स, लाइटर्स और वेल्डिंग टॉर्चेस, इनके थ्रू भी, इनकी फ्लेम्स के थ्रू भी। ओके, sparks from wood or metal, saws and other types of similar equipment। तो स्पार्क की वजह से लकड़ी में भी आग लग सकती है, मेटल में भी लग सकती है, एंड अदर टाइप्स ऑफ सिमिलर इक्विपमेंट्स के थ्रू भी यहाँ पर आग लग सकती है। ओके, एक छोटी सी स्पार्क के थ्रू। तो इन सभी सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड हमें जो है फायर के लिए आपको इक्विपमेंट आपके तैयार रखने चाहिए। ओके, और साथ के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको साथ में रखनी चाहिए और इसके लिए ऑलरेडी ट्रेन होकर रहना चाहिए। ओके, फायर सेफ्टी मेजर्स। एक्सीडेंट कॉज ड्यू टू फायर इज लाइफ थ्रेटनिंग दैट मे डैमेज द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक्सीडेंट
कैसे होते हैं, जैसे फायर सेफ्टी मेजर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिकली एक्सीडेंट आखिर होते कैसे हैं। टू द फायर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, डैमेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ, आपकी खुद की पहचान भी एक हो सकते हैं आप इसके अंदर ऐसे एक्सीडेंट के अंदर, और साथ के साथ जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस है, जैसा भी आपका वर्क प्लेस स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, वो सभी बिल्कुल वर्स्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। टू प्रिवेंट दिस an organization should implement basic fire safety measures like awareness and trainings। ओके, तो इन सभी एक्सीडेंट से बचने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सभी इंडिविजुअली भी या सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को सब कुछ सिखाना चाहिए और उन्हें अवेयर करना चाहिए। ओके, नाउ फायर ड्रिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फायर ड्रिल्स हमारा सेकंड पॉइंट है, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि स्मोक अलार्म होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि आपके सभी एम्प्लॉयज़ को एट द टाइम, सही टाइम रहते फायर के बारे में पता चल जाए। ओके, फायर रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं। ओके, अब नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड इट्स इफेक्ट। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक आइटम तो ज़रूर होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इलेक्ट्रिक भी होगा ही सही। ओके, तो इलेक्ट्रिकल शॉक्स के थ्रू हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं उस बारे में पढ़ते हैं, और कौन कौन से कॉमन अटैक्स होते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं इसके थ्रू। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ foremost importance in work. Casual exposure to electricity can result in serious problems including electric shocks, burns, explosion and falls. Okay, foremost importance है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की। ओके, अच्छा इसके साथ कौन कौन से कोज हो सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स। ओके, बर्न मतलब फायर लग सकती है इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू, एक्सप्लोजन हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। शॉक्स फ्रॉम हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर यूजुअली लेस सर्वर बट इट कैन बी मच मोर डैमेजिंग if the time duration or intensity of the voltage when the contact with body is more. Okay, तो बेसिकली होता तो कम है, लेकिन अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो ये एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। सम कॉमन इलेक्ट्रिकल बेस्ड रिस्क कॉजिंग फैक्टर्स आर, अच्छा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल बेस्ड शॉक के। ओके, तो फर्स्ट वन इज डैमेज एक्सटेंशन कोड्स और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। जो भी आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं या फिर कोई भी कॉर्ड हो गया आपका या कोई पुराना इक्विपमेंट जो कि आप सीधे लाइट से कनेक्ट करे हुए हैं या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो भी एक कारण बन सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड हीटर्स। ओके, आपके जो भी घर में या वर्क प्लेस पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे हैं जो पुराने हो चुके हैं, आपने उन्हें रिप्लेस नहीं किया, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं। ओके, या ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक हो गए होंगे तो यूज़ नहीं किया होगा तो ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, ओवरलोडेड सर्किट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्टिकुलर रेंज ऑफ सर्किट्स होना चाहिए। ओके, तो ओवरलोडिंग ना हो सर्किट्स की। देन लूज कनेक्शंस, जो भी वायर्ड कनेक्शन है आपके किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल पैनल्स के थ्रू, जो भी वायर्ड कनेक्शन है आपके डिवाइसेस के साथ वो लूज ना हो। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस नियर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनमें कि आग लगने का खतरा होगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू, तो वो वहाँ पर आपको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ज़रूरी है। नाउ काउंटरिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इंसिडेंट, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर बाय अनप्लगिंग द अप्लायंसेस एंड फ्लिपिंग द सर्किट ब्रेकर। ओके, जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट से बचना हो
तो आप डायरेक्टली वहाँ से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर सप्लाई बंद कर दीजिए। कैसे करोगे? बाय अनप्लगिंग और फ्लिपिंग द सर्किट ब्रेकर। ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज डोंट टच द इंज्यूर्ड पर्सन इफ ही और शी इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द सोर्स। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्टेक्ट में है तो उसे टच नहीं करना है, किसी भी पर्सन को जिसके साथ एक्सीडेंट हो रखा है। ओके। कॉल 112 और लोकल emergency number if the source of burn is high voltage wire. Okay. Now third point is use a non-conducting dry object like wood, plastic to remove the source. Non-conducting dry object का हमें यूज करना है कनेक्शन को तोड़ने के लिए जिसके साथ भी कोई एक्सीडेंट हुआ है। ओके। तो नॉन कंडक्टिंग ड्राई ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, कंडक्टिंग किसकी ना करें? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिंग ना करें। ओके। तो लकड़ी और प्लास्टिक में जो है विद्युत प्रवाह बहुत कम होता है। टू रिमूव दी सोर्स। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड भी आपका बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड या हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड। तो इसके अंदर कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो पर्सन है उसे बचा सकते हैं। दी फोर मोस्ट सपोर्ट दैट वी शुड प्रोवाइड इन केस ऑफ इंजुरी और इलनेस रिलेटेड इंसिडेंट इन फर्स्ट एड, इट इज़ अ वेल इक्विप्ड medical support kit that can be used as the basic safety measure. Okay. First aid is the first and immediate treatment, okay, or care given to a person who is ill or hurt before regular medical help is obtained. फर्स्ट एड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन जो कि इल है आपके वर्क प्लेस या सेफ्टी वर्क प्लेस पर, जो कि इल है किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू या हर्ट हो चुका है, तो उसे हम किसी भी मेडिकल हेल्प से पहले ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे वो हेल्प देकर। ओके। इट इज़ अ वे टू गिव टेम्पररी रिलीफ टू द विक्टिम इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और टू nurture recovery until a proper or professional medical facility is provided. जब तक कि उस पर्सन को जो कि एक्सीडेंट से प्रभावित है, ओके, उसे जब तक पूरी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए आपको फर्स्ट एड के थ्रू उसे ऑपरेट करना आना चाहिए। और ये एक बेसिक इससे रिलेटेड भी अवेयरनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्टिकुलर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे इससे रिलेटेड अवेयर आपको सभी को करना चाहिए। ओके। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड हेल्प्स टू। अच्छा, फर्स्ट एड किस किस काम आती है? सेव लाइफ सेव करने के लिए काम में आएगी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट इलनेस और इंजुरी फ्रॉम बिकम वर्स। जितना भयानक हो सकता है उससे, जो भी इलनेस या इंजुरी हो रही है उससे बचने के लिए। रिलीव पेन से रिलीव करवाती है फर्स्ट एड। ओके। ब्रिंगिंग द अनकॉन्शियस बैक टू सेंसेस। जो भी हमारे सेंसेस होते हैं, जो भी इंज्यूर्ड पर्सन के सेंसेस होते हैं, उसे अनकॉन्शियसनेस से बचाती है। ओके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।